गांव के एक बढ़ई थे, रामलाल। नेक दिल के इंसान थे, सीधे साधे। जिंदगी भर दूसरों के घर बनाए, अपने हाथों से लकड़ी और पत्थर से लोगों के सपने सजाए। अब उनकी पीठ थोड़ी झुक गई थी, बालों में चांदी सी छा गई थी। उन्हें लगा कि अब आराम करने का समय आ गया है। रामलाल ने सोचा कि ठाकुर साहब से कहकर अपने रिटायरमेंट का प्लान बता दें। वो हमेशा से अपने वचन के पक्के थे, ईमानदार और मेहनती। उनकी मेहनत उतनी ही मजबूत थी जितनी कि उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सागौन की लकड़ी। रामलाल अपना हर काम दिल से करते थे, लेकिन आराम की बात सोचकर, अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताने का सोचकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। ठाकुर साहब ध्यान से सुन रहे थे रामलाल की बात। उनकी आंखों में थोड़ा दुहक था। वो हमेशा से रामलाल की कारीगरी की कदर करते थे और उससे भी बढ़कर उनके ईमानदारी की। ठाकुर साहब ने कहा, रामलाल, तुम्हारे जाने से पहले एक आखिरी काम है। उनकी आवाज में गंभीरता थी। रामलाल हमेशा से ही वफादार रहे थे। उन्होंने तुरंत हां में हां मिलाई। आपके लिए तो कुछ भी ठाकुर साहब। ठाकुर साहब मुस्कुराए। मुझे अपनी जमीन के उस पार एक और घर बनवाना है, छोटा सा ही सही। रामलाल को थोड़ी निराशा हुई। रिटायरमेंट के सपने तो अब थोड़े और टल गए। वो चाहते थे कि दुनिया में अपनी मेहनत और लगन की छाप छोड़ जाएं, न कि आखिरी काम भी ऐसे ही निभा दें। अपने वचन के पक्के रामलाल ने घर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था। वो घटिया लकड़ी इस्तेमाल करने लगे। उन्हें पता था कि ठाकुर साहब को फर्क नहीं पड़ेगा। काम जल्दी जल्दी में किया। उनकी वो पुरानी बारीकी नजर नहीं आ रही थी। दीवारें टेढ़ी मेढ़ी थीं, फिनिशिंग भी अच्छी नहीं थी। एक वक्त जो कारीगर अपने काम पर नाज करता था, अब बस लापरवाही से काम निपटा रहा था। वो बस उन दिनों को गिन रहे थे जब वो आजाद हो जाएंगे। कील ठोकते वक्त रामलाल को थोड़ा दुहक होता। क्या यही विरासत वो छोड़कर जाना चाहते थे? एक ऐसा घर जो बिना मन से बना हो, उनकी अधीरता की निशानी हो। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब रामलाल ने ठाकुर साहब को घर के पूरा होने की खबर दी। ठाकुर साहब ने अपनी आंखों में चमक के साथ रामलाल से कहा कि वो उनके साथ चलें। वो दोनों जमीन के उस पार पहुंचे और रामलाल के पेट में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। ठाकुर साहब उस घटिया से बने हुए घर के सामने रुक गए। उन्होंने बूढ़े बरहई की तरफ मुड़ते हुए कहा, रामलाल, तुमने बरसों से ईमानदारी से मेरी सेवा की है। यह घर तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तुम्हारी लगन और मेहनत के लिए मेरी तरफ से एक निशानी। रामलाल एकदम चुप हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। यह बेतरतीब घर उनकी अपनी लापरवाही की निशानी, उनका इनाम था। जैसे ही रामलाल वहां खड़े थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि रिटायरमेंट की जल्दी में उन्होंने अपने ही उसूलों से समझौता कर लिया। उन्होंने आराम की चाहत में अपनी ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण को दबा दिया। रामलाल ने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा। हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा या तुच्छ क्यों न लगे, हमारी ईमानदारी और समर्पण को दिखाने का एक मौका होता है। हमारी जिंदगी बड़े बड़े कामों से नहीं, बल्कि रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे फैसलों से बनती है। वो घर उनकी गलती की एक यादगार बन गया, जिंदगी का एक सबक। यह इस बात का प्रमाण था कि सच्ची खुशी आसान रास्ता चुनने से नहीं, बल्कि अपना सब कुछ झोंक देने से मिलती है।